ओम श्री हरि नारायण। राजा इंद्रद्युम्न और उनकी पत्नी गुंडीचा के लिए तो जैसे समय रुक सा गया था। सृष्टि के नियमानुसार वो वृद्धावस्था को प्राप्त नहीं हुए थे। तो जब महाराज ब्रह्मलोक यात्रा पर थे तब महारानी ध्यान समाधि में लीन थी और ललिता और विद्यापति महारानी गुंडीचा का ध्यान रखने में सदैव व्यस्त थे। शीघ्र ही ललिता और विद्यापति को एक पुत्र की प्राप्ति हुई। महारानी गुंडीचा और महाराज इंद्रद्युम्न को इस बात का आभास भले ही नहीं था, किंतु उनके निकट सब कुछ बदल रहा था और ऐसा कुछ दिन और माह नहीं अपितु दशकों तक चलता रहा। देखते ही देखते उनका पुत्र युवक बना, उसका विवाह हुआ और वो भी देवी गुंडीचा का ध्यान रखने में अपने माता पिता का हाथ बटाने लगा, जो सब कुछ भूलकर प्रभु की साधना में लीन रही। और महाराज इंद्रद्युम्न को अभी ब्रह्मलोक पहुंचने में समय था, किंतु कुछ वर्षों बाद जब विद्यापति और ललिता की मृत्यु का समय निकट था, तो उसने अपने सारे कर्तव्य अपने पुत्र और पुत्रवधू को सौंप दिए। हमारा समय अब निकट है पुत्र, अब तुम्हें ही भाभी माँ की देखभाल करनी है और तुम्हारे बाद ये कर्तव्य तुम्हारी संतान करेगी। ये पीढ़ी दर पीढ़ी चलता रहना चाहिए जब तक हमारे ज्येष्ठ महाराज इंद्रद्युम्न ब्रह्मलोक से इस धरती पर वापस नहीं आ जाते हैं। हम आपको वचन देते हैं पिताजी। माँ। और उनके इसी वचन के अनुसार उनकी आने वाली सभी पीढ़ियां देवी गुंडीचा का ध्यान रखती रहीं। और फिर वो दिन आ ही गया जब महाराज इंद्रद्युम्न देवर्षि नारद के साथ ब्रह्मलोक पहुंच गए। ब्रह्मलोक तक आ चुके हैं हम राजन। ब्रह्मलोक तक लाने का कार्य मेरा था राजन, इसीलिए मैं आगे था। अब कार्य आपको संपन्न करना है तो आपको आगे जाना होगा। प्रस्थान कीजिए राजन। प्रभु ब्रह्मदेव, प्रणाम ब्रह्मदेव। अति सुंदर कृष्ण स्तुति का गान किया है आपने राजन। हे प्रभु, सृष्टि के रचयिता, मुझे क्षमा करें। मुझे आभास ही नहीं हुआ, आपके समक्ष अनायास ही मेरे मुख से श्री कृष्ण की स्तुति निकल गई। किंतु विवश हूँ प्रभु, जब भी मेरे मन में भक्ति भाव आता है तो अपने प्रभु श्री जगन्नाथ का नाम ही लेता हूँ। इसलिए जब आपको देखकर मेरे मन में भक्ति भाव उमड़ा तो प्रभु श्री कृष्ण की स्तुति ही जीवा पर आ गई। क्षमा कीजिए ब्रह्मदेव, मुझे नहीं राजन को। भक्त अपना आराध्य का नाम जपे बिना कहाँ रह पाता है। बहुत लंबी यात्रा की है इन्होंने, पूरी यात्रा सिर्फ हरि नाम ही जपते रहे, तो आपके समक्ष आने के पश्चात भी हरि नाम हरि नाम। रुकिए देवर्षि, विचलित मत होइए। भक्त की भक्ति सर्वोपरि है, वो भगवान की किसी भी रूप की क्यों ना हो। मैं तो इनकी सरल भक्ति से बहुत प्रभावित हूँ। हे प्रभु, यदि ये सत्य है और आप मुझसे प्रसन्न हैं
तो कृपया मेरे आपका निमंत्रण मुझे स्वीकार है राजा। आप यहाँ क्यों आए हैं इसका कारण मुझे ज्ञात है। मैं भी आपके द्वारा बनाए गए जगन्नाथ मंदिर की स्थापना के लिए अति उत्साहित हूँ। इस प्रकार प्रभु ब्रह्मदेव जी ने महाराज इंद्रद्युम्न की सरल भक्ति से प्रभावित होकर उनका निमंत्रण स्वीकार किया। तब तो उनके लौटते ही प्रभु की प्रतिमा की स्थापना मंदिर में होगी। नहीं, कार्य इतना सरल अभी भी नहीं था, क्योंकि जैसा देवर्षि नारद ने कहा था, उनके ब्रह्मलोक से लौटने पर सब कुछ बदल चुका था और अब ये क्षेत्र राजा गालू माधव के अधीन था। इतने वर्षों के बीतने के कारण प्रभु जगन्नाथ जी का मंदिर रेत के अंबार में दब गया था, किंतु उस समय के राजा गालू माधव का ध्यान इस पर गया। लगता है यहाँ रेत के नीचे एक मंदिर दबा हुआ है। जितने श्रमिक मिले उतने लेकर आओ और मंदिर को रेत से बाहर निकलवाने के लिए सभी से यहाँ श्रम करवाओ। मेरे नाम से यह महान धर्म कार्य शीघ्र होना चाहिए। राजन, मुझे आशा है कि आपको भी ये ज्ञात होगा, आप जब जगन्नाथपुरी वापस लौटेंगे तो वहाँ सब कुछ बदल चुका होगा। आपके सभी परिजन, सहयोगी, जिन्हें आप अपने जीवन में जानते थे, वो सब मृत्यु पर्यंत मृत्यु लोक को छोड़कर जा चुके होंगे। आपके राज्य पर भी किसी और राजा का शासन होगा। मंदिर की देखरेख भी किसी और के हाथ में होगी। प्रभु, जब मैं वहां से निकला था तभी अपने सभी मोह बंधन को तोड़कर निकला था। मेरे सामने एक ही ध्येय है, प्रभु के मंदिर की स्थापना और पूरी का अलौकिक धाम लौकिक धाम बने, जहां उनके सभी भक्त प्रभु के दर्शन प्राप्त कर सके। इससे अधिक मेरी कोई इच्छा नहीं है प्रभु। ना मुझे राज्य चाहिए, ना ही मंदिर के देखरेख का उत्तरदायित्व। इस मंदिर को धरती के गर्भ से ढूंढकर बाहर निकालना ही मेरी सबसे बड़ी और महान उपलब्धि होगी और सदा मुझे इसके लिए स्मरण किया जाएगा और मेरा नाम भी इस मंदिर के साथ अमर हो जाएगा। हे पुरी के दिव्य पावन स्थल, मैं आपको नमन करता हूँ। हे पुरी के दिव्य पावन स्थल, मैं आपको नमन करता हूँ। और जैसे ही महाराज इंद्रद्युम्न ने देवर्षि और ब्रह्मदेव के साथ पुरी की पावन धरती पर अपने पांव रखे, देवी गुंडीचा भी ध्यान समाधि से बाहर आ गई। उन्हें अपने पति के लौटने का आभास हो गया। पुत्र, तुम अवश्य विद्यापति और ललिता के पुत्र होगे। नहीं माता, वो तो हमारे परम पूर्वज थे। पृथ्वी से उनको प्रस्थान किए सदियों बीत चुके हैं। हमारे माता पिता ने हमें आपका ध्यान रखने का आदेश दिया है
बताइए माता, हम आपकी क्या सेवा करें? पुत्री, मुझे जगन्नाथपुरी ले चलो। मुझे आभास हो रहा है मेरे स्वामी लौट आए हैं। तो यहाँ किसी का भी प्रवेश निषेध है। मुझे रोकना उचित नहीं है सैनिक। उचित अनुचित का निर्णय तुम नहीं, हमारे महाराज करते हैं। महाराज का आदेश है, यहाँ किसी भी बाहरी के प्रवेश की अनुमति नहीं है। कौन है तुम्हारे महाराज? अपना संपूर्ण बल एकत्र करो और खोल दो इस द्वार को। और जोर लगाओ। लगाओ और बलपूर्वक। अरे खोलो। मुझे अपने महाराज के पास जाने दो, मुझे उनसे बात करनी है। तुम्हें बात करनी है तो क्या, उन्हें तो नहीं करनी? मैं तुम्हारे महाराज की सहायता कर सकता हूँ। मुझे ज्ञात है कि इस मंदिर का कपाट कैसे खुलेंगे। प्रभु की कृपा से इस मंदिर का निर्माण मेरे द्वारा ही हुआ है, इसलिए मुझे आगे जाने दो। कौन है ये जो इस मंदिर के निर्माण का श्रेय ले रहा है? प्रणाम महाराज। इस मंदिर को रेत के सागर से निकालने वाला मैं हूँ और तुम इस पर अपना दावा कर रहे हो। मैं जो कह रहा हूँ वो सत्य है महाराज। सहस्त्रों वर्ष पहले मैं इंद्रद्युम्न यहाँ का राजा था। प्रभु नील माधव का आशीर्वाद और राम भक्त महाबली हनुमान जी की सहायता से मैंने प्रभु जगन्नाथ जी के इस मंदिर का निर्माण किया था। सहस्त्रों वर्ष पहले यही कहा ना तुमने? और ये भी ना कि स्वयं भगवान आए थे तुम्हारे सहायक बनने। तुम जो भी हो, तुम्हारा ये झूठ सुनने वाला यहाँ कोई भी नहीं है। प्रभु के इस मंदिर में अपना नाम अंकित करने की लालसा है तुम्हें। मैं कोई अबोध बालक नहीं हूँ जो तुम्हारी इन झूठी कथाओं से प्रभावित हो जाऊंगा। तुम्हारे लिए यही अच्छा होगा, तुम जहां से आए हो वहीं पे लौट जाओ। अन्यथा मेरी ये तलवार झूठ बोलने वालों पर तनिक भी दया नहीं करती। जाओ। ब्रह्मदेव, अब आप ही कुछ कीजिए। राजा इंद्रद्युम्न निशस्त्र है, संकट में है। सहसा विदधीत न क्रियाम विवेक परमा पदाम पदम दृढ़ते ही विमृश्य कारिणम गुणलुब्धा स्वमेव संपदा। जो सोच विचार के भक्ति भाव से कार्य करते हैं उनके साथ सदा भगवान होते हैं, और जिसके साथ स्वयं प्रभु जगन्नाथ जी का आशीर्वाद हो उसे भला कैसा भय। सुना नहीं मैंने क्या कहा? उल्टे पांव यहां से लौट जाओ। मेरा विश्वास कीजिए, मैंने जो भी कहा है उसका एक एक शब्द सत्य है। प्रभु जगन्नाथ जी की कृपा से मैंने इस मंदिर का निर्माण किया है और उनकी कृपा से ही आज प्रभु की प्रतिमा की स्थापना होगी। जय श्री जगन्नाथ, जय श्री जगन्नाथ, जय श्री जगन्नाथ। रुक जाओ, मैंने कहा रुक जाओ, आगे मत बढ़ो। जय जगन्नाथ, जय श्री जगन्नाथ, जय श्री जगन्नाथ। मैं लौट आया प्रभु, मैं लौट आया। कौन हो तुम? मैंने जो परिचय दिया था वो उचित नहीं था। मेरा वास्तविक परिचय
बस इतना है, मैं प्रभु का मात्र एक भक्त हूँ और प्रभु कार्य के लिए ब्रह्मलोक की यात्रा से लौटकर आया हूँ। परिहास कर रहे हो? ब्रह्मलोक तक कोई नहीं पहुंच सकता और ना ही वहां से कोई लौट सकता है। भूल हो गई, मैंने आप पर अविश्वास किया। मैं तो एक साधारण राजा हूँ। इतने गूढ़ रहस्यों को जानना मेरे लिए कहाँ संभव है। मुझे क्षमा कर दीजिए। प्रभु के मंदिर में क्षमा प्रभु से मांगनी चाहिए। उनका आशीर्वाद रहेगा तो आपके सभी दोष दूर हो जाएंगे। प्रणाम ब्रह्मदेव, प्रणाम देवर्षि। मेरे अहोभाग्य, आपके दर्शन प्राप्त करने का अवसर मिला। मनुष्य का एक पुण्य कर्म भी उसके अनेक दोषों से क्षमा दिलवा देता है। नहीं प्रभु, मैंने तो पाप किया है। प्रभु के इन महान भक्त को उनके मंदिर में आने से रोकने का पाप। किंतु आपने उनके मंदिर को रेत के सागर से बाहर निकलवाने का कार्य किया था ना राजन। इसलिए मैं आपको आशीर्वाद देता हूं कि कालांतर तक, जब तक प्रभु जगन्नाथ जी का मंदिर इस पृथ्वी पर स्थित रहेगा, तुम और तुम्हारे बाद आने वाले यहाँ के सभी राजा भगवान पर सच्ची श्रद्धा रखने के कारण मंदिर के धर्म कर्म से लाभान्वित होंगे और प्रभु जगन्नाथ का आशीर्वाद उन पर सदा बना रहेगा। इतने सशस्त्र सैनिक और स्वयं महाराज गालू माधव अपने खड़ग के साथ खड़े, किंतु फिर भी कोई महाराज इंद्रद्युम्न को स्पर्श भी नहीं कर सका। अर्थात जो प्रभु श्री जगन्नाथ जी पर पूर्ण विश्वास रखता है, प्रभु उसका हाथ सदैव थामे रखते हैं। भगवान श्री जगन्नाथ की शरण में जो कोई भी जाता है, प्रभु उसका साथ कभी नहीं छोड़ते। अंततः महाराज इंद्रद्युम्न के जीवन का उद्देश्य पूर्ण होने वाला था। आपके आदेशानुसार मैं 100 कूपों का जल ले आया हूं। आपकी आज्ञा हो तो प्रतिमा की स्थापना आरंभ कर सकते हैं। प्रभु, आपका शांत होना मुझे चिंतित कर रहा है। मुझसे ऐसी क्या भूल हो गई है? क्या है जो छूट रहा है? वत्स, तुम्हारे द्वारा पूजा स्थापना के लिए तुम्हारे साथ अर्धांगिनी का होना अनिवार्य है। विवाहित दंपत्ति जब एक साथ यज्ञ में बैठते हैं तभी उसे पूर्ण माना जाता है। जब तक मेरी श्वास चलेगी मैं निरंतर तपस्या करूंगी कि आपके ब्रह्मलोक की यात्रा सफल हो। प्रभु, पृथ्वी के सहस्त्रों वर्ष पहले मेरा यहाँ से प्रस्थान हुआ था। तब मेरी अर्धांगिनी के साथ क्या हुआ मुझे कुछ भी ज्ञात नहीं। इस सृष्टि का नियम तो आपने ही निर्धारित किया है। जिसका जन्म होता है उसकी मृत्यु भी होती है, तो अब वो जीवित कहाँ होगी? किंतु इतना अवश्य है, उसने मुझसे कहा था वो मेरी प्रतीक्षा करेगी। मैंने जो वचन दिया था उसे पूर्ण भी किया है स्वामी। मैं तो तब से ही आपकी प्रतीक्षा में हूँ। प्रणाम ब्रह्मदेव।
प्रणाम देवर्षि। अर्थात इस अवधि तक आप समाधिस्थ थे प्रिय? हाँ स्वामी, देवर जी और ललिता के वंशजों ने मेरी देखरेख की। जब आप दोनों यहाँ उपस्थित हैं तो हमें स्थापना यज्ञ संपन्न कर लेना चाहिए। प्रभु, यज्ञ का आरंभ प्राण प्रतिष्ठा से करने वाले हैं। वो तो आप पहले ही कर चुके हैं। प्रभु नील माधव के विग्रह का प्रभु की प्रतिमा में समा जाना ही उनकी प्राण प्रतिष्ठा थी। अब तो बस अभिषेक और स्थापना यज्ञ शेष है। रम्यम सुशोभनम दिव्यम सर्वे सौख्यंकर शुभम आसनम च मया दत्तम गृहाण परमेश्वरः। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ॐ द्यौः शान्तिरन्तरिक्ष शान्ति पृथिवी शान्तिरापः शान्तिरोषधय शान्ति शान्ति वनस्पतय शान्ति विश्वे देव शान्तिर्ब्रह्म शान्ति सर्वं शान्ति शान्तिरेव शान्ति साम शान्तिरेधि। ॐ शान्ति शान्ति शान्ति। माँ छोड़ गई, भैया प्रस्थान कर गए, मेरी अर्धांगिनी भी मुझसे विलग हुई। तब भी प्रभु जगन्नाथ सदा मेरे साथ ही रहे, मेरा मार्गदर्शन करते रहे। आओ आओ, मैं तुम्हारी प्रतीक्षा कर रहा हूँ। मैं अपने धाम में तुम्हारी प्रतीक्षा करूंगा।
इस प्रकार प्रभु जगन्नाथ जी के मंदिर की स्थापना हुई। किंतु अभी महाराज इंद्रद्युम्न और उनकी पत्नी गुंडीचा को उनकी अटूट भक्ति का फल मिलना शेष था। प्रभु, आपका कोटि कोटि धन्यवाद। आपके आशीर्वाद से ही हम अपने जीवन का उद्देश्य पूरा कर सके। अब कृपा कर हमें साक्षात दर्शन देकर मोक्ष प्रदान करें प्रभु। अंततः दृढ़ निश्चय, पूर्ण श्रद्धा और अटूट भक्ति के साथ तुमने जगन्नाथपुरी के इस धाम को अलौकिक से लौकिक बनाने का भागीरथी कार्य कर ही दिया है वत्स इंद्रद्युम्न। प्रभु, मैंने और मेरी अर्धांगिनी ने जो भी किया है उसका श्रेय आपको ही जाता है प्रभु। आपकी ही कृपा है। इच्छा मेरी थी किंतु श्रम तुमने किया है, इसीलिए मैं तुम्हारी भक्ति, निष्ठा और त्याग से अत्यंत प्रसन्न हूं। तुम दोनों मेरे कृपा पात्र हो। कहो क्या वरदान चाहते हो? प्रभु, एक एक व्यक्ति जिसने आपके मंदिर के निर्माण में योगदान दिया, मेरे सैनिक, मेरे श्रमिक, उन सब के परिवार पर अपना आशीर्वाद हमेशा बनाए रखना प्रभु। और इस मंदिर के निर्माण की कथा जब कही जाए, आपके सबसे परम भक्त विश्ववसु जी, मेरे अनुज विद्यापति और उसकी अर्धांगिनी ललिता का नाम अवश्य लिया जाए। और इस कार्य में मेरी अर्धांगिनी देवी गुंडीचा का योगदान और बलिदान अविश्वसनीय है। मातृत्व सुख को भी त्याग दिया, उस पर अपनी दया दृष्टि हमेशा बनाए रखेगा प्रभु। और प्रभु, जो भी यहाँ आपके मंदिर में आके आपका दर्शन करें, उन्हें अपने पापों से मुक्त होकर धर्म पथ पर चलने का अवसर दीजिए। और क्या मांगू प्रभु, बस मुझे इतना ही चाहिए। राजन, तुमने जो कुछ भी मांगा है सदैव दूसरों के लिए ही मांगा है। क्या आपको स्वयं के लिए कुछ नहीं चाहिए? हे प्रभु, मेरे प्रभु साक्षात मेरे सामने हैं, और इससे अधिक मुझे क्या चाहिए? उचित है, इस मंदिर के निर्माण में जिसने भी आपका सहयोग किया, उनके परिवारों पर मेरी कृपा दृष्टि सदा बनी रहेगी। विश्ववसु, ललिता और विद्यापति के प्रयासों को कभी नहीं भुलाया जाएगा, और आज के बाद से उनके वंशज ही इस मंदिर के मुख्य पुजारी रहेंगे। आपका त्याग मैं व्यर्थ नहीं होने दूंगा। आपका सदा एक विशेष स्थान रहेगा मेरे हृदय में। मौसी, मौसी। मौसी। हाँ मौसी, माँ समान मौसी। प्रतिवर्ष एक बार मंदिर छोड़कर 8 दिनों के लिए आपकी ममता का सुख भोगने आपके निवास धाम आया करूंगा। आषाढ़ शुक्ल द्वितीया को प्रतिवर्ष इस मंदिर में भैया बलभद्र और बहन सुभद्रा के साथ मेरी रथ यात्रा निकलेगी। मेरे रथ को नंदी घोष, बहन सुभद्रा के रथ को दर्पदलन और भैया बलभद्र के रथ को तलध्वज कहा जाएगा। इतना ही नहीं, पुरी के प्रत्येक वर्तमान राजा को मैं अपने यात्रा मार्ग को स्वर्ण झाड़ से बुहारने का सौभाग्य प्रदान करूंगा।
उनके बुहारने के बाद ही मेरी रथ यात्रा आरंभ होगी और ये यात्रा आपके निवास धाम तक जाएगी। आपके भवन को गुंडीचा धाम कहा जाएगा, गुंडीचा धाम कहा जाएगा। ये परंपरा आपके शेष जीवन में और उसके बाद भी सदा बनी रहेगी। इतना ही नहीं, आपका भवन वहां होगा जहां मैं संसार में सर्वप्रथम प्रकट हुआ था। वो महादेवी का स्थान भी कहलाएगा, वो महादेवी का स्थान भी कहलाएगा। और जो भी यहाँ सच्ची श्रद्धा से मेरे दर्शन करने आएंगे, ये उन्हीं के लिए है। मैं आज से अपने इस धाम में ब्रह्मदेव का दूसरा परार्थ पूर्ण होने तक वास करूंगा। सतयुग के प्रारंभ के ज्येष्ठ में युग प्रारंभ हुआ और ज्येष्ठ पूर्णिमा में यहाँ मेरा प्राकट्य हुआ। वही मेरा जन्मदिन माना जाएगा। इसी तिथि पर प्रतिवर्ष अधिवास पूर्वक मेरे महास्नान पूजा में भाग लेने वाले सभी भक्तों को उनके पापों से मुक्त होने का सौभाग्य प्राप्त होगा। काजल, जो मांगा था सब मिल गया ना आपको? उससे कहीं अधिक प्रभु, उससे कहीं अधिक। जय जगन्नाथ, जय जगन्नाथ। अद्भुत। प्रभु जगन्नाथ जी ने तो महाराज इंद्रद्युम्न और देवी गुंडीचा की झोली भर दी। यही तो भक्ति की महिमा है। महाराज इंद्रद्युम्न ने जो भी मांगा वो निस्वार्थ भाव से केवल दूसरों के लिए ही मांगा। प्रभु प्रसन्न हुए और उन्हें उनकी इच्छा से अधिक दे दिया। प्रभु प्रतिवर्ष देवी गुंडीचा के धाम जाते रहे, जहां महाराज और महारानी प्रभु का ध्यान तब तक रखते रहे जब तक मोक्ष पाकर गोलोक प्रभु के साथ निवास के लिए नहीं चले गए। इसीलिए गुंडीचा धाम की रथ यात्रा की प्रथा आज तक चली आ रही है। इतना कुछ जानते हो तुम प्रभु जगन्नाथ जी के बारे में, तो उनकी महिमा का कुछ और बखान करो ना। महाभोग का समय हो चुका है, अब मुझे जाना होगा। कहाँ जा रहे आप? प्रभु का महाभोग भला कोई कैसे छोड़ सकता है? आओ, तुम भी आओ। नारायणाय प्रभवाय नमो नमस्ते। भक्त माधव दास को जितना मैंने बताया है वो पर्याप्त है। अब उसे अवश्य ही विश्वास हो जाएगा कि प्रभु जगन्नाथ ही उसके भगवान हैं। अब देखना महाभोग के लिए कैसे खींचा चला आता है तुम्हारा ये भक्त माधव दास। यही बैठा रहूंगा मैं जब तक आप स्वयं मुझसे मिलने नहीं आते ना। भूखा प्यासा यही बैठा रहूंगा।
मैं तो प्रभु की प्रतीक्षा करूंगा। भ्राता कृष्ण, अभी जाकर समझाता हूँ तुम्हारे इस भक्त को कि महाभोग को अस्वीकार कर इसने क्या खोया है। माधव दास को तो ये ज्ञात ही नहीं था कि जिस भोग को वो ठुकरा रहा था वो ऋषियों मुनियों देवर्षि नारद के लिए तो क्या, स्वयं देवाधिदेव महादेव के लिए भी पाना दुर्गम था। ऐसा था इस महाभोग का महत्व। प्रभु जगन्नाथ जी के मंदिर में पूजा, आरती, भोग सब कुछ नियत समय से होता है। तो नियत समय पर सूपकार पुजारी माता विमला के मंदिर में श्रद्धा पूर्ण चित्त से भोग लेकर गए। उसके पश्चात बड़े ही प्रेम और भक्ति भाव से प्रभु जगन्नाथ जी, बलभद्र जी और देवी सुभद्रा जी के समक्ष भी उसे प्रस्तुत किया। देवी की जय, माता विमला देवी की जय। उसके उपरांत सेवायत पुजारी, जिन पर प्रभु को भोग चढ़ाने का उत्तरदायित्व था, वो आरती थाल के साथ प्रभु की आरती के लिए आगे बढ़े। बोलो प्रभु जगन्नाथ जी की, प्रभु जगन्नाथ जी की, प्रभु जगन्नाथ जी की। भ्राता कृष्ण, तुम्हारी बनाई प्रथा के अनुसार तुम्हारा ये भोग माता विमला देवी को प्रस्तुत होने के बाद महाभोग बन चुका है। अब तो भोजन ग्रहण करो भ्राता। और मेरा भक्त माधव दास, तो क्या तुम्हें भोग खिलाने के लिए पहले मुझे उसके पास जाना होगा, उसे भोग खिलाना होगा? ताऊ, भूख को समझने के लिए भूखा रहना पड़ता है। भक्त भूखा हो, भूखा रहने की पीड़ा सहे, और मैं खा लूं? नहीं नहीं, उसे भी खिलाना ही होगा। स्वयं भगवान भक्त के लिए भूखे रहे। आश्चर्य मत कीजिए। सोचिए, कोई पिता कभी अपनी संतान को भूखा देख सकता है? तो भक्त के लिए
पिता तुल्य भगवान ये होते हुए कैसे देख सकते थे? मैं समझ रहा हूँ आपकी जिज्ञासा पुष्पदंत जी। आपके प्रश्न पूछने से पहले मैं उत्तर देता हूँ। उत्तर है नहीं। इस बार बलभद्र जी नहीं, ये दायित्व किसी और का था, उनका, जिनके माध्यम से महाभोग की प्रथा सदियों से चली आ रही थी, जगन्नाथपुरी की स्थापना के भी पहले से। स्वामी, व्रत उपवास का महत्व तो हम सबको पता है। भक्त अपने आराध्य को प्रसन्न करने के लिए व्रत उपवास रखकर अपनी श्रद्धा को हम तक पहुंचाते हैं, किंतु आज की स्थिति उससे विपरीत है। आज भगवान ने व्रत उपवास अपने भक्त के लिए रखा है। आपकी इस लीला में तो मुझे भी आनंद आ रहा है, किंतु आज आपके साथ मुझे भी व्रत उपवास करना होगा स्वामी, क्योंकि आपके बिना भोजन ग्रहण किए मैं कहाँ भोजन करती हूँ। और तुम्हारे बिना हम दोनों भी भोजन ग्रहण नहीं कर सकते। माधवदास की जिज्ञासा की भूख शांत करते करते मेरे पेट की भूख अशांत होकर कोलाहल मचा रही है अनुज। मैं जानता हूं दाऊ, आप भोजन के बिना नहीं रह सकते, किंतु देखिए ना, मेरे बिना आपका हृदय भी आपको कुछ खाने की अनुमति नहीं दे रहा। तो तनिक विचार कीजिए, भक्त के खाए बिना मैं भी कुछ ग्रहण कैसे कर सकता हूं? मैं भी कुछ ग्रहण कैसे कर सकता हूं? चिंता न करें, मैं जाऊंगी उसे महाभोग खिलाने। बलराम भैया तो पहले ही प्रयास कर चुके हैं, अब मुझे जाना चाहिए। बहन के हाथ से वो कभी भोजन अस्वीकार नहीं करेंगे। माँ के हाथों का भोजन स्वर्ग से कहीं अधिक सुखदायक होता है। माता अपने हाथों से भोजन देगी तो पुत्र कैसे मना कर सकता है। गणवंदित मोक्ष प्रदायनी मंजुल भाषिणी वेदनुते पंकज वासिनी देव सुपूजित सद्गुण वर्षिणी शांतियुते। हमारा आगमन अवश्य भिन्न दिशाओं से हो रहा है, किंतु मार्ग और कार्य कदाचित एक ही है। जब मार्ग एक हो, कार्य एक हो, आशय भी एक हो, तो हमें उसे साथ मिलकर करना चाहिए। हमें उसे साथ मिलकर भोजन कराना चाहिए। माता लक्ष्मी और देवी सुभद्रा जी दोनों गई थी उसे भोजन कराने, किंतु ये देखना अभी शेष था कि क्या वो सफल होने वाली थी। प्रभु, अब मुझे सब ज्ञात हो गया। अब आप ही बताइए, सूर्यदेव भला अपना तेज छिपा सकते हैं, तो फिर इस जगत के नाथ की महिमा कैसे छिपी रह सकती है। प्रभु, मुझे ज्ञात है कि इस अलौकिक और लौकिक धाम में आप स्वयं वास करते हैं, फिर भी आप मेरा अपने इस भक्त का हाथ थामने क्यों नहीं आए। सब आपका महाभोग लेकर जा रहे हैं और मैं आपकी प्रतीक्षा में भूखा प्यासा बैठा हूँ। भूखे प्यासे क्यों भैया, ऐसे क्यों बैठे हो? मध्य सुधाब्धि मणिमंडप रत्न वेद्यां सिंहासनोपरि गतां परिपीतवर्णां पीतांबराभरण माल्य विभूति शतांगी देवीं स्मरामि। ये प्रभु जगन्नाथ का धाम है, यहाँ कोई भूखा नहीं रहता। देखो कितना स्वादिष्ट महाभोग बट रहा है। तो प्रभु के प्रसाद से आपने अपने आप को वंचित क्यों किया है भैया? आपने अपने आप को वंचित क्यों किया है भैया? आप चिंता मत करो,
यदि आप भीतर नहीं जाना चाहते तो कोई बात नहीं। एक बहन अपने भाई को कष्ट में कैसे देख सकती है? मैं ही परोस देती हूँ। बहन समझकर मेरा परोसा हुआ भोजन खा लो। नहीं नहीं, मैं इसे नहीं खा सकता। क्यों भैया? ये तो महाभोग है ना। मुझे ज्ञात है कि ये महाभोग है और मैं भी इसे खाने के लिए उतना ही व्याकुल हूं। जब तक वो आकर मेरा हाथ नहीं थाम लेते तब तक मैं कुछ नहीं खा सकता। देखो भैया, प्रभु की इच्छा के बिना एक पत्ता भी नहीं हिलता। यदि मैं आपके समीप आई हूँ तो उनकी ही इच्छा होगी, और वैसे भी वो मेरे भ्राता। मेरा अर्थ है, भगवान अपने भक्तों को परिजनों समान प्रेम करते हैं। मेरा इतना ध्यान रखते हैं जैसे मेरे अग्रज हो। तो मैं भी उन्हें अपने बड़े भाई समान मानती हूँ, और आप भी मुझे अपनी बहन समझकर अपना हट त्याग दो और ये भोजन कर लो। नहीं बहन, हट नहीं कर रहा हूँ। तुम इतने स्नेह से दे रही हो, किंतु मुझे क्षमा करना, मैं इसे नहीं खा सकता। मैंने निर्णय जो लिया है। महाभोग को मना नहीं करते। सर्वज्ञे सर्ववरदे सर्वदुष्ट भयंकरी सर्वदुख हरे हरे महालक्ष्मी नमोस्तुते। यदि मेरे स्थान पर तुम्हारी माँ होती तो क्या वो तुम्हें ऐसे भूखे प्यासे देख पाती? कितना द्रवित होता उनका मन पुत्र। माँ, अब माँ पुकारा है तो माँ की शब्दों का मान भी रखो। लो, महाभोग खा लो। आपको देखकर तो ऐसा लग रहा है जैसे स्वयं मेरी माँ ही मेरे सामने हो, किंतु क्षमा करना माँ, मैं ये महाभोग नहीं ग्रहण कर सकता। विवश हूं मैं। कहते हो माँ के समान हूं मैं, और माँ का कहा मान भी नहीं रहे हो। और मुझे भी अपनी बहन पुकार कर मेरा कहा नकार रहे हो। लगता है अब तुम्हारे भक्त को अपना हट त्यागना ही होगा। फिर भोजन करने में क्या समस्या है? समस्या ये है कि मैं अब कभी ऐसी अवस्था में नहीं आना चाहता जहां जिसने भी मेरा हाथ थामा वो सब मुझे छोड़कर चले गए। मुझे ज्ञात है कि आप दोनों का भी स्नेह मुझे बस तभी तक प्राप्त है जब तक मैं ये भोजन ना कर लूं। उसके पश्चात तो अब भी मुझे छोड़कर चली जाएंगी ना। किंतु एक बार प्रभु ने मेरा हाथ थाम लिया तो वो मुझे कभी नहीं छोड़ेंगे। इसलिए भूखा प्यासा बैठा मैं प्रभु जगन्नाथ जी की प्रतीक्षा कर रहा हूं, जिससे मेरे प्रभु आकर मेरा हाथ थाम ले। और वो मेरे पास ही है, मुझसे अधिक दूर थोड़ी है। इन्हें क्या हुआ? समझाने के स्थान पर लगता है स्वयं समझ रही हैं ये। सहानुभूति की भावना में भावुक होकर कहीं दोनों बह न जाएं। मेरा अर्थ है लौट ना आए। ये मेरा हठ नहीं, मेरा निर्णय। अब जब तक वो मेरा हाथ नहीं थामेंगे मैं भोजन नहीं करूंगा। संभव है पुत्र, प्रभु श्री जगन्नाथ जी कदाचित इसी प्रकार तुम्हारा हाथ थामना चाहते हो। हाँ, और मैंने पहले भी कहा था, प्रभु की इच्छा से ही सब होता है। यदि हम आपके सामने आए हैं
तो उनकी ही इच्छा होगी। वैसे भी ये महाभोग है, बड़े भाग्य से मिलता है। हाँ, इसे चखने के लिए तो स्वयं ब्रह्मदेव, महादेव और देवर्षि नारद भी प्रतीक्षा कर रहे थे। किंतु जो महाभोग इतनी सरलता से बट रहा है, उसे पाना इतना कठिन कैसे हो सकता था? हाँ, सरलता से बढ़ रहा है आज, किंतु सदा से तो ऐसा नहीं था। प्रभु जगन्नाथ जी के मंदिर की स्थापना के पहले महाभोग केवल प्रभु श्री हरि नारायण के लिए ही होता था। किंतु अब देवी विमला को चढ़ाए बिना, अर्थात जगत जननी माता पार्वती को समर्पित किए बिना ये महाभोग नहीं कहलाता। बड़ी रुचिकर कथा है इसके पीछे। तो बताइए ना माता। अवश्य सुनाऊंगी, किंतु तुम्हें भी वचन देना होगा। कथा सुनने के बाद तुम हमें भोजन परोसने दोगे। ना बोल दिया तो कथा सुनने को नहीं मिलेगी, हाँ बोला तो अपना प्रण तोड़ना होगा। कहो पुत्र, महाभोग परोसने दोगे न हमें? भोजन परोसने के लिए ही तो कह रही है, खाना न खाना तो मेरे ऊपर है। उचित है। मैं आपको महाभोग परोसने से मना नहीं करूंगा, किंतु अब तो बताइए ना, देवर्षि नारद जी ने ऐसा क्या किया था जिसके कारण माता विमला को भोग चढ़ाने पर ही वो महाभोग बनता है? बहुत समय पहले की बात है। जगन्नाथ जी के मंदिर की स्थापना के तुरंत बाद एक बार देवर्षि नारद वैकुंठ के मार्ग पर थे और तब उन्होंने पहले द्वारका जाने का निर्णय लिया और फिर श्री जगन्नाथ, श्री नारायण हरि, श्री जगन्नाथ, श्री नारायण हरि, श्री जगन्नाथ हरि हरि हरि। अद्भुत, सर्वथा अद्भुत। प्रणाम देवर्षि, आपका स्वागत है। अहो भाग्य मेरे, जो प्रभु के इस भक्त के घर श्री हरि नारायण के महानतम भक्त स्वयं पधारे। महानतम, उचित कहा। महानतम भक्त तो मैं हूं ही। सृष्टि के आरंभ से प्रभु की भक्ति जो करता आया हूं, किंतु आज आपकी भक्ति, आपके भजन सुनकर मन प्रफुल्लित हुआ, मैं प्रभावित हुआ और खींचा चला आया। प्रभु की लीला को कौन समझ सका है अभी तक? नारायण नारायण। संभव है आज आप भोजन के लिए पधारे हैं, इसमें भी प्रभु की ही इच्छा हो। यदि आप प्रसाद ग्रहण करेंगे तो मैं अति आनंदित होऊंगा। नारायण नारायण। भोग अर्थात प्रसाद। प्रसाद का अर्थ पता है? प्रभु के साक्षात दर्शन।
उसे अस्वीकार करना असंभव है। नारायण नारायण हरि नारायण। अद्भुत, अति उत्तम। आपके द्वारा दिए गए इस प्रभु प्रसाद का सेवन करके परम तृप्ति का आभास हुआ। नारायण नारायण। यदि ये साधारण भोग ग्रहण करके आपको इतना आनंद हुआ है, तो प्रभु का महाभोग ग्रहण करने का अवसर प्राप्त हो जाए तो कितना आनंद हो देवर्षि। महाभोग? हाँ, वही महाभोग जो प्रतिदिन माता लक्ष्मी प्रभु के अलौकिक धामपुरी में प्रभु के लिए परोसती है। इस महाभोग का मुझे तो ज्ञात ही नहीं है। ज्ञात तो मुझे भी नहीं था, किंतु प्रभु श्री कृष्ण ने स्वयं मुझे इसके बारे में बताया था। क्या बताया था आपको? यही कि प्रभु का महाभोग तो केवल उन्हीं के लिए, उसे कोई भी ग्रहण नहीं कर सकता, स्वयं महादेव और ब्रह्मदेव भी नहीं। महादेव, ब्रह्मदेव, आप दोनों सदा इस महाभोग की आस में यहाँ पधारते हैं, किंतु मैं विवश हूँ। बिना श्री हरि नारायण की इच्छा के, उनकी अनुमति के, मैं आपको ये महाभोग प्रस्तुत नहीं कर सकती। चिंता मत कीजिए देवी, हम तो इसी आशा के साथ आते हैं कि कभी तो प्रभु श्री नारायण का हृदय परिवर्तित होगा। हाँ देवी, कभी तो होगा जब हम महाभोग का अनुपम स्वाद चख सकेंगे। आप दोनों भली भांति जानते हैं वो समय अभी नहीं आया है। यदि मैंने महाभोग प्रस्तुत कर भी दिया बिना उनकी अनुमति और इच्छा के, तो कोई पाचन तो दूर ग्रहण भी नहीं कर सकता। और इस प्रकार ब्रह्मदेव और महादेव सदियों से महाभोग की आस लगाए प्रतीक्षा करते रहे, किंतु महाभोग ग्रहण करने का अवसर उन्हें प्राप्त नहीं हुआ। महाभोग ग्रहण करने का अवसर प्राप्त हो जाए, उसका तो जीवन तर हो जाए देवर्षि। अत्यंत दुख की बात है। आरंभ से मैं ही प्रभु का परम भक्त रहा। स्वयं प्रभु ने भी स्वीकारा है कि मैं उनका परम भक्त हूं, किंतु उनके महाभोग से मैं ही वंचित रह गया। महाभोग की महिमा का मुझे ज्ञात भी नहीं रहा। कदाचित इसे ही कहते हैं दीपक तले अंधेरा। अब चाहे कुछ भी हो जाए, मैं महाभोग का सेवन करके रहूंगा। जिसे प्राप्त करने के लिए सृष्टि के रचयिता और देवादिदेव महादेव स्वयं असमर्थ है, उसे आप कैसे पाएंगे देवर्षि? नारायण नारायण, इसका उपाय मैंने सोच लिया है। किंतु स्मरण रहे देवर्षि, प्रभु की अनुमति के बिना उनका महाभोग कोई चख भी नहीं सकता। क्या विचार किया देवर्षि नारद जी? क्या वो स्वयं प्रभु हरि जगन्नाथ जी से मिलने गए? देवर्षि को ज्ञात था यदि वो सीधे जाकर श्री हरि नारायण से निवेदन करेंगे तो उन्हें कुछ प्राप्त नहीं होगा, क्योंकि जिस महाभोग के लिए स्वयं महादेव को भी अनुमति नहीं मिली थी, वो देवर्षि नारद भला कैसे प्राप्त कर सकते थे। इसीलिए उन्होंने पहले छल से महाभोग पाने का प्रयास किया। छल?
नारायण नारायण, भक्त वंचित रहे और नारायण स्वादिष्ट भोग ग्रहण करे, ये उचित नहीं लगता। अब प्रभु का ये महाभक्त उनके महाभोग को चक्कर ही रहेगा। प्रभु, आप संपूर्ण भोजन खा लेंगे तो मुझे क्या मिलेगा? कुछ तो प्रसाद छोड़ दीजिए इस भक्त के लिए। सभी पात्र भोजन से रिक्त होते जा रहे हैं, ऐसे तो मेरे लिए कुछ बचेगा ही नहीं। बस अब मैं तृप्त हो गया हूं देवी। नारायण नारायण, अब जो बचा है वो मुझे ही प्राप्त होगा, महाभोग का प्रसाद। क्या हुआ प्रभु? कुछ नहीं देवी, अब हमें संध्या पूजन के लिए रामेश्वर धाम जाना चाहिए। श्री नारायण हरि, श्री प्रभु जगन्नाथ हरि। सदा महादेव और ब्रह्मदेव यहाँ आते रहे हैं और लगता है आज देवर्षि आए हैं आपके महाभोग के आस में स्वामी। क्षमा कीजिए देवर्षि, मेरा महाभोग तो एकमात्र मेरे लिए ही है। नहीं 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 प्रभु, ऐसा नहीं है। मैं तो बस यहाँ आप दोनों की सेवा की आस से आया। माता, आप रहने दीजिए, ये पात्र जो है मैं हटा दूंगा और उन्हें स्वच्छ करके तैयार करके रखूंगा कल के लिए। आप दोनों बस विश्राम कीजिए और ये कार्य मुझ पे छोड़ दीजिए। माते, जब भक्त यहाँ है तो आपको चिंता करने की क्या आवश्यकता है? प्रभु का छोड़ा हुआ भोजन, अर्थात ये तो प्रसाद हुआ, ये तो और भी स्वादिष्ट होगा। इसे कैसे छोड़ सकता हूं मैं? ये चिपक क्यों गया? अन्न का दाना। इसे कैसे खाऊं? दूसरा प्रयास करता हूं। फिर वही हुआ, अब क्या करूं? महाभोग तो चखना ही है मुझे, किंतु ये कैसे संभव होगा? प्रभु का भोजन तो आज प्राप्त कर ही रहूंगा मैं। कोई उपाय तो सोचना होगा। किंतु फिर उपाय ही क्या था देवर्षि नारद जी के पास? देवर्षि अपने प्रभु के ही भक्त हैं, हार मानना उनका स्वभाव नहीं था और वो कोई और उपाय सोचने लगे और अगले ही दिन वो माता लक्ष्मी की सहायता में प्रस्तुत हो गए। माते, क्या हुआ देवर्षि नारद? वो अंतिम पात्र देते देते आप रुक क्यों गए? बड़ी विचित्र बात है माते। महाभोग का शेष भाग तो कदाचित इसीलिए क्योंकि प्रभु के सिवाय उनका महाभोग कोई अन्य ग्रहण नहीं कर सकता। किंतु स्मरण रहे देवर्षि, प्रभु की अनुमति के बिना उनका महाभोग कोई चख भी नहीं सकता। अद्भुत चमत्कार। माते, मुझे आपकी सेवा का और एक अवसर दीजिए ना।
मन प्रफुल्लित हो जाएगा। आपके सेवा भाव से तो मैं पहले से ही परिचित हूँ देवर्षि नारद। किंतु मैं सेवा करना चाहता हूँ माते। मुझे सहायता की आवश्यकता ही नहीं। माते, महाभोग जो तैयार करना है उसके लिए मुझे कहाँ कुछ अधिक करना पड़ता है। करना पड़ता होगा माते। इतने सारे व्यंजन जो बनाने होंगे आपको, तो सहायता तो आवश्यकता है आपको। नहीं नहीं, ये भोजन तैयार कैसे होता है माते? मैं तो बस भोजन की सामग्री को इन पात्रों में भर के उन्हें एक के ऊपर एक रख देती हूँ। भोजन अपने आप तैयार हो जाता है। हरि ओम नाम नाम साष्टसहस्रं च भूमिगार्ग्य महामते महालक्ष्म्याः महादेव्याः भुक्ति मुक्त्यर्थ। बस मेरा कार्य संपन्न हुआ। प्रभु की कृपा से भोजन स्वतः पक जाएगा। इसमें अचंभित होने की बात नहीं है, क्योंकि आज भी प्रभु के मंदिर में उनका भोग इसी प्रकार तैयार किया जाता है, किंतु भोजन सभी पात्रों में एक साथ पककर तैयार हो जाता है। अद्भुत। देवर्षि नारद ने भी जब ये देखा तब वो चकित रह गए भैया। अविश्वसनीय, अद्भुत। इतनी अद्भुत विधि से पकने वाला भोजन कितना स्वादिष्ट होगा। अब तो महाभोग चखने की मेरी ये लालसा और भी बढ़ गई। माते, भोजन नहीं तो कोई और सेवा का अवसर दीजिए। आपके इस पुत्र का मन नहीं भरा है माते, एक अवसर दीजिए सेवा का। तो फिर पूजा के लिए बेलपत्र एकत्रित करके ले आइए। अवश्य माते, अवश्य। माते, बेलपत्र। माते, माता कहाँ गई? भोजन के पात्र भी यहाँ नहीं और चूल्हा भी शांत हो गया है। माते, ये माता, क्या प्रभु ने आज का महाभोग ग्रहण कर लिया? देवर्षि, कुछ पाने के स्वार्थ में सेवा करना कभी उचित नहीं। और आप जो प्रभु का महाभोग पाने के लिए इतना कुछ कर रहे हैं, वो पाना आपके लिए संभव नहीं। नहीं माते, ऐसा कुछ नहीं है। मैं तो बस आपकी सेवा करना चाहता हूँ, सेवा करके मन तृप्त करना चाहता हूँ। बेलपत्र। अन्यथा कोई सेवा हो तो अवसर दीजिए माते। चंदन। अवश्य माते। प्रकृति विभूति सुरभि, लक्ष्मी सूची हरि वल्लभी। प्रकृति विभूति सुरभि, लक्ष्मी सूची हरि वल्लभी। क्या हुआ देवर्षि? अचानक हरि नाम छोड़कर आप मेरा नाम जपने लगे? माते, आपके नाम में हरि का नाम भी है और हरि के नाम से आपका नाम कहाँ विलग गया? दोनों एक ही तो है। माते, मुझे ज्ञात नहीं था कि आपको चंदन का लेप चाहिए या चंदन की लकड़ी। मैं दोनों ही ले आया। इतनी सेवा तो आप किसी आशय से ही कर रहे हैं देवर्षि। बताइए, क्या है आपके मन में? माता से क्या छुपाना? माता की सेवा, मैं क्यों कुछ छुपाऊं? बस निरंतर आपकी सेवा करता रहूं, मन तृप्त होता रहे, यही प्रार्थना है और यही आशा है। इस प्रकार देवर्षि नारद माता की सेवा करते रहे और प्रतिदिन जब भी माता उनसे प्रश्न करती, देवर्षि वही उत्तर दोहरा देते। और नारद जी ऐसा अगले 12 वर्ष तक करते रहे। 12 वर्ष? और इस पूरी अवधि में माता लक्ष्मी को भी पता था कि देवर्षि नारद उनकी सेवा किसी कारण से ही कर रहे हैं। तो एक दिन, माते, ये माला मैं संसार के विभिन्न पुष्पों से बना के लाया हूँ आपके लिए। नारायण नारायण। मैं आपके सेवा भाव से प्रसन्न हूँ, आपकी निष्ठा, आपके संकल्प की दृढ़ता से प्रभावित भी हूँ।
इसलिए जो भी आपके मन में है वो बिना संकोच किए बोलिए। मैं आपको वचन देती हूँ कि मैं आपको निराश नहीं करूंगी। माते, एक भक्त की क्या इच्छा होती है, क्या आशा होती है? बस प्रभु का आशीर्वाद मिलता रहे, उनका प्रसाद प्राप्त होता रहे। मेरी भी यही इच्छा है माते कि मुझे प्रभु का प्रसाद प्राप्त हो। मेरे मन की आस है कि मैं प्रभु का महाभोग चख सकूं। किंतु माता, मैं आपको दुविधा में नहीं डालना चाहता। यदि ये संभव नहीं तो कोई बात नहीं, मैं अपने मन को सांत्वना दे के शांत कर दूं। पुत्र ने इतने वर्षों से सेवा कर जो मांगा है उसे पूर्ण करने का प्रयास माता का धर्म है और वो मैं अवश्य करूंगी। आप कल सुबह प्रभु के महाभोग के समय यहाँ पधारिए। वंदित सुंदरी माधवी चंद्र सहोदरी है ममा। कहीं मुझसे कोई भूल तो नहीं हो गई? कहीं मैंने ऐसा तो कुछ नहीं मांग लिया जिसके मैं योग्य नहीं? फिर क्या हुआ गणेश जी? नारद जी ने जो इच्छा व्यक्त की उससे वो स्वयं भी चिंतित थे और माता भी दुविधा में थी। वैसी ही दुविधा जो किसान को होती है, उसके घर में जल टपकता है फिर भी वो वर्षा की आस करता है। माता लक्ष्मी नहीं चाहती थी कि उनका वचन पूर्ण करने के लिए प्रभु श्री हरि नारायण को विवश करना हो, ना ही वो अपना वचन तोड़ना चाह रही थी। इसीलिए प्रभु से पूछे बिना रह भी नहीं पा रही थी। मेरे मन की आस है कि मैं प्रभु का महाभोग चख सकूं। वचन देकर उसे भंग करना मेरा स्वभाव नहीं है। मैं उसे पूर्ण करने का प्रयास अवश्य करूंगी। क्या हुआ प्रिय? किस चिंता में हैं आप? मुझे बताइए, मैं आपकी चिंता दूर करने का हर संभव प्रयास करूंगा। मेरी अर्धांगिनी हैं आप। आपकी चिंता और आपकी दुविधा मेरी भी चिंता और दुविधा है। इसलिए अब शीघ्र ही मुझे बताइए। कहिए ना प्रिय, क्या बात है? मैंने एक भक्त को वचन दिया है स्वामी, किंतु उसे पूर्ण करने के लिए मुझे आपकी अनुमति चाहिए। वो मैं आपसे साझा करूं उसके पहले मुझे आपसे भी एक वचन चाहिए कि आप विवश होकर उस वचन को पूर्ण नहीं करेंगे, अपितु इसलिए करेंगे कि उसी में सबका हित है। कौन है वो भक्त? देवर्षि नारद? हाँ प्रभु, उनकी इच्छा है महाभोग की प्राप्ति, जो आज तक सृष्टि के रचयिता को नहीं मिला, जिसके लिए मैं अपने आराध्य महादेव को मना करता रहा, वो महाभोग। स्वामी, मेरे कारण आपको कोई नियम भंग करने की आवश्यकता नहीं है। मैं देवर्षि नारद से क्षमा मांग लूंगी और उन्हें समझा भी लूंगी। नहीं प्रिय, मैंने आपसे कहा था ना, आपकी चिंता मेरी भी चिंता है। उसी प्रकार आपका वचन मेरा भी वचन है। मैं अनुमति दूंगा। देवर्षि नारद मेरा महाभोग ग्रहण कर उसका पाचन भी कर सकेंगे, किंतु देवी आप उन्हें मेरी अनुपस्थिति में ही मेरा भोग खिला सकती हैं। क्योंकि यदि मैंने स्वयं अपने हाथों से देवर्षि को भोग दिया तो ब्रह्मदेव और महादेव दोनों ही कुपित होंगे, क्योंकि देवर्षि नारद इस बात को गुप्त नहीं रख सकेंगे, चारों ओर इसकी चर्चा करेंगे। प्रभु,
यदि आपको उचित नहीं लग रहा है तो रहने दीजिए। जो होता है नियति के अनुसार ही होता है और ऐसा ही होता रहेगा। होनी को कोई नहीं टाल सकता। बस आप इतना प्रयास कीजिएगा कि देवर्षि नारद इसे गुप्त रखे, किसी से ना कहना। प्रकृति विभूति सुरभि लक्ष्मी सुचि हरि वल्लभी। प्रणाम माते। कोई बात नहीं माते, यदि प्रभु नहीं चाहते तो मैं आपसे आपका वचन रखने का हट नहीं करूंगा। प्रभु ने अनुमति दे दी है देवर्षि। धन्यवाद माते, आपका कोटि कोटि धन्यवाद। किंतु आपको उनका महाभोग प्राप्त हुआ है, यह आपको सभी से गुप्त रखना होगा। अवश्य माते, अवश्य। अब खड़े रहेंगे या महाभोग भी ग्रहण करेंगे? हाँ माते, महाभोग। लीजिए, ग्रहण कीजिए। वाह, महाभोग कैसा लगा आपको? बोलिए देवर्षि, कैसा लगा आपको प्रभु का महाभोग? परमानंद समान मां। धन्य। माथे, धन्य हो गया मैं। आपके आशीर्वाद से आज मैंने वो प्राप्त किया है जो मेरी योग्यता और स्थान दोनों से अधिक है। नहीं देवर्षि, सभी उतना ही पाते हैं जिसके वो योग्य होते हैं। ये पात्र में जो शेष भोजन है, मैं वो भी अपने साथ ले जाऊं मां? पर उसमें तो कुछ भी नहीं बचा है। है मां, जो बचे हुए दाने हैं मैं अपने साथ ले लूंगा और धीरे धीरे उन्हें खाता रहूंगा मां। उचित है, किंतु स्मरण रखिएगा, आपने महाभोग चखा है, ये बात केवल पुत्र और माता के बीच ही रहनी चाहिए। किसी अन्य से आप ये नहीं कह सकते। अवश्य मां, निश्चिंत रहिए। लक्ष्मी नारायण, लक्ष्मी नारायण, लक्ष्मी नारायण। इतना स्वादिष्ट था महाभोग कि देवर्षि नारद जी को शब्दों से उस अनुभव का वर्णन करना कठिन हो गया। तुम चखोगे तो तुम्हें भी वही आनंद प्राप्त होगा पुत्र। किंतु महाभोग तो केवल देवर्षि नारद जी को ही प्राप्त हुआ था और माता ने तो उसे गुप्त रखने को कहा था। तो फिर सभी भक्तों को महाभोग की प्राप्ति कैसे हुई? और इसका माता विमला देवी से क्या संबंध था? प्रभु की कृपा से देवर्षि नारद ने भोजन का पाचन तो कर लिया, किंतु इस अनुपम अनुभव को पचा पाना उनके लिए कठिन था।
भोग महादेव और ब्रह्मदेव को भी नहीं मिला वो मैं प्राप्त नहीं कर सकूंगा, किंतु मैंने तो उसे प्राप्त कर लिया। आहा, ऐसा परमानंद, ओ हो, बस इन्हें बता दूं क्या? किंतु आपको उनका महाभोग प्राप्त हुआ है या आपको सभी से गुप्त रखना होगा? लक्ष्मी नारायण, लक्ष्मी नारायण, लक्ष्मी नारायण, लक्ष्मी नारायण। किसी से कुछ नहीं कहना है, गुप्त रहना है। किसी से कुछ नहीं कहना है, किसी से कुछ नहीं कहना है। लक्ष्मी नारायण, लक्ष्मी नारायण, लक्ष्मी नारायण। देवराज को ज्ञात होने पर उनके मुख का भाव देखने में कितना आनंद आएगा। प्रणाम देवऋषि। नहीं, रुकूंगा नहीं मैं। रुका तो फिर इस बात को गुप्त नहीं रख सकूंगा। क्या हुआ देवऋषि? आप मुझे देखकर भी अनदेखा कर रहे हैं, क्या बात है? देवऋषि, कुछ तो अवश्य। आपके मुख के भाव, आपकी भाव भंगिमा आज कुछ भिन्न, जैसे प्रसन्नता। उस प्रसन्नता के अतिरेक का भाव है। परमानंद का अनुभव ही ऐसा होता है। परमानंद? आप किस परमानंद की बात कर रहे हैं? नहीं देवऋषि, मुझे ज्ञात है आप किसका उल्लेख कर रहे हैं। आपको ज्ञात है? आपके परम आनंद का कारण मुझे ही नहीं सभी को ज्ञात है। सभी को पता है? प्रभु के श्री जगन्नाथपुरी मंदिर की स्थापना। और इस समाचार को पाकर महादेव भी अत्यंत प्रसन्न और आनंदित है। सत्य, सत्य। तभी तो उन्होंने कैलाश में आनंदोत्सव रखा है। मैं वहीं जा रहा हूँ। आप नहीं चलेंगे? क्यों नहीं? इतना शुभ अवसर और मैं ना जाऊं, ऐसा हो सकता है भला? मैं भी वहीं पे जा रहा था। आइए। लक्ष्मी नारायण, लक्ष्मी नारायण, लक्ष्मी नारायण, लक्ष्मी नारायण, लक्ष्मी नारायण। धूम धूम तररर धूम तरम धूम 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 तररर धूम तरम धूम 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 तररर धूम तरम धूम धूम तररर धूम तरम। प्रभु श्री जगन्नाथ जी के मंदिर की स्थापना का ऐसा आनंद, अनुपम, अनुपम। प्रणाम देवर्षि, प्रणाम इंद्रदेव। जिनसे समस्त संसार में आनंद का संचार होता है, उन्हें इतना आनंदित हमने भी अभी तक नहीं देखा था। ऐसा लगता है परम आनंद के सागर में डुबकी लगा रहे हैं हमारे प्रभु। परम आनंद का अनुभव यदि किसी को हुआ है तो मैं हूं। कैसा परम आनंद देवऋषि? आप पहले भी कुछ कहते कहते रुक गए थे। मैं? कब? प्रणाम महादेव। मेरे आराध्य श्री हरि नारायण की पावन नगरी पुरी की स्थापना से बढ़कर परमानंद मेरे लिए कुछ भी नहीं। नारायण, नारायण। क्या हुआ देवर्षि? आपको क्या लगता है इससे अधिक आनंद का अनुभव हो सकता है? लक्ष्मी नारायण, लक्ष्मी नारायण। उनके नाम के उच्चारण में भी परम आनंद है। उनका नाम तो ताड़ने वाला है। हाँ। भक्ति हो, सुमिरन हो या दर्शन, सभी में परम आनंद है। कहिए देवराज इंद्र, क्या इससे अधिक आनंद की अनुभूति हो सकती है? कहिए देवर्षि नारद, इससे अधिक परमानंद का अनुभव हो सकता है क्या?
हो सकता है महादेव प्रभु श्री हरि नारायण का व्यक्ति को अपनी भावनाओं पर नियंत्रण रखना चाहिए, अन्यथा उसके परिणाम विपरीत हो सकते हैं।